पूजा आराधना करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ। आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिन तेरे जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बाटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ। छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भोले सभी भेदभाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। हम क्रिसमस के काफी निकट हैं, प्रभु के पावन उपस्थिति में हम एकत्रित हैं। तैयारियों में हम लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण तैयारी हमारे दिल की होना चाहिए, हमारे जीवन की होना चाहिए। प्रभु का वचन में स्तोत्र संग 139 उसका 23 और 24 वचनों में हम देखते हैं, प्रभु मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले, मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। इसको हम इस वक्त गाएंगे। स्तोत्र संज्ञा यानी Psalms 139 verses 23 and 24। ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले, मेरी रखवाली कर जिससे मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण, आपके लिए भी, क्योंकि ये आपकी और मेरी दुआ होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले, ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले। मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले, मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। मेरी रखवाली कर जिससे मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं, मेरी रखवाली कर जिससे मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं। मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। ये आपकी और मेरी प्रार्थना होना चाहिए डेली का, क्योंकि मेरे को लगता है कि इससे बढ़िया कोई वचन आपको मिलेगा। ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले, मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले, मेरी रखवाली कर जिससे मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं। बोले हालेलुया हालेलुया। हमारी जिंदगी के, रोजाना जिंदगी के तैयारी में ये वचन बहुत जरूरी है। तो एक बार फिर
दिल की गहराई से हम इसको वचन को गाएं और ये वचन आपका और मेरा प्रार्थना में बदल जाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्तोत्र ग्रंथकार का वचन नहीं रहना चाहिए, ये आपका और मेरा होना चाहिए आज। तो इस विश्वास के साथ दिल की गहराई से बोले, ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले। ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले। मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। मेरी रखवाली कर जिससे मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं। मेरी रखवाली कर जिससे मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं। मुझे आनंद जीवन के मार्ग पर ले चल। 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 सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे अपराध क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन ले। हम इस बात से आनंदित हैं कि तेरे इकलौते पुत्र ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया है। ऐसी कृपा कर कि जब वे अपनी महिमा में पधारे तो हम उनके द्वारा अनंत जीवन प्राप्त कर सके। उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानु जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और होठों को शुद्ध करें ताकि योग्य रीति से आप ईश्वर का वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 वाक्य संख्या 8 से 14 तक। मैं अपने प्रियतम की आवाज़ सुन रही हूँ। वह पर्वतों पर उछलते कूदते पहाड़ियों को लांघते हुए आ रहा है। मेरा प्रियतम चकोर के सदृश है अथवा तरुण मृग के सदृश। वह हमारी दीवार की ओट में खड़ा है। वह खिड़की से ताक रहा है। वह जाली से झांक रहा है। मेरा प्रियतम बोल रहा है। वह मुझसे कहता है, प्रिय उठो मेरे साथ चलो। सुनो, शीतकाल बीत गया है। वर्षा ऋतु समाप्त हो रही है। पृथ्वी पर फूल खिलने लगे। गीत गाने का समय आ गया और हमारे देश में कपोत की कूजन सुनाई दे रही है। अंजीर के पेड़ में नए फल लगे हैं और दाखलताओं के फूल महक रहे हैं। प्रिय सुंदरी उठो मेरे साथ चलो। मेरी कपोती चट्टानों की दरारों में
पर्वतों की गुफाओं में छिपने वाली, मुझे अपना मुख दिखाओ, अपनी आवाज़ सुनने दो, क्योंकि तुम्हारा कंठ मधुर है और तुम्हारा मुख सुंदर है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद बनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। वीणा बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुति गान करो। उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगाकर वीणा बजाओ। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। प्रभु की योजनाएं चिरस्थायी हैं, उसके उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं और उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। जय घोष। हालेलुया। हे इमानुएल, हमारे राजा और विधायक, हे हमारे प्रभु ईश्वर, हमें बचाने आने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्या 39 से 45 तक। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियास के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज का पाठ और कल का पाठ यानी सुसमाचार एक ही है, शनिवार का और इतवार का। मरियम शीघ्रता से यहूदी इलाके के एक पहाड़ी प्रदेश के लिए चल पड़ते हैं और जकरियास के घर में प्रवेश करके अभिवादन करती हैं। और आप वहां देखते हैं कितने उत्सुकता से एलिजाबेथ मां मरियम का और यीशु मसीह का स्वागत करती है। आज मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहूंगा, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 उसका 45वां वचन जो है, धन्य है आप जिन्होंने विश्वास किया कि ईश्वर ने आपसे जो भी कहा वो पूरा हो जाएगा। Blessed are you the one who believed that whatever God has told you will be fulfilled. Say amen.
आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। माता मरियम ने विश्वास किया है, ईश्वर ने उससे जो भी बताया मां मरियम ने उस पर विश्वास किया। बोले हालेलुया। 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 क्योंकि विश्वास के अलावा कुछ भी नहीं, सब कुछ विश्वास पर आधारित है। कोई आकर कहते हैं आपको कुंवारी रहते ही, बिना कोई शादी, बिना कोई रिश्ता, बिना कोई इंसान के साथ रह के आप गर्भवती होंगे, ये कैसी बात है? विश्वास की बात है। विश्वास करना भी कितना कठिन है, विश्वास करना ही कितना कठिन है। लेकिन माता मरियम ने उसको हाँ भर दिया। हाँ, ऐसा ही होगा जैसे आपने कहा। दैट मेड हर ग्रेट। बोले हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए तो वो प्रभु की मां बन रही है। सच में वो गर्भवती होगी। मैं कभी कभार सोचता हूं क्यों मां मरियम इतना जल्दीबाजी में यहूदी या इलाके के तरफ गई। एक तो मैं आपको बताऊं, एक कारण ये हो सकता है, मैं बाइबल से नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा जो रिफ्लेक्शन है। देखो, स्वर्गदूत ने मां मरियम से कहा था कि आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ बुढ़ापी में गर्भवती है, उसका 6वां महीना चल रहा है। तो वो भी अद्भुत तरीके से गर्भवती हो गई है। तो माता मरियम ने सोचा किसके साथ ये बात शेयर करूं कि मैं गर्भवती हूं, शादी तक नहीं हुआ, ये बात किससे शेयर करूं? दुनिया को बताएगा तो पत्थर मार के खत्म करेंगे, घर पे किसी को बोल नहीं सकता। ऐसे में मां मरियम को लगा होगा मेरे जो कजिन है, जो बुढ़ापे में है, लेकिन उसका तो जरूर मेरी बात समझ आएगी। हालेलुया। 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 हमें भी है ना, जिंदगी में कभी कोई चाहिए कि हमारी बात शेयर करने के लिए। यहाँ पर मां मरियम अपनी दिल की बातों को शेयर करने के लिए इतने दूर जा रहे हैं। दूसरी क्या है? दूसरी है मां मरियम के सेवा के मनोभाव, सेवा करने के लिए जा रहे हैं। यीशु को साथ लेकर दूसरों की सेवा के लिए जा रहा है, अपने बारे नहीं सोच रहा है। बोले हालेलुया। 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 इन सबके बीच में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? एलिजाबेथ मां मरियम से कह रही है, आप इतने धन्य हो, धन्य है आप, धन्य है आपका गर्भ का फल, और आप इसलिए और भी धन्य है क्योंकि आपने वो सब मान लिया जो आपके जीवन में घटित होगा करके ईश्वर ने बोला है। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये बाइबल के वचनों को या बाइबल को ग्रहण करने का तरीका है। माता मरियम ने कैसे वचन को ग्रहण किया, वो वचन की मां बन गई। हम लोग वचन पढ़ते हैं, सभी लोग वचन पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों का मनोभाव क्या है? हमें नहीं लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। यू रिसीव इट, आप इसको एक्सेप्ट करो ना। ये वचन आज मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा, होकर ही रहेगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो पिछले साल एक वचन को पूरे 1 साल बोला है। पहला मक्काबी 3:60, ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। मैं रिपीट करता ही रहा। मेरे जीवन में, मेरे प्रोविंस में, मेरे परिवार में, समाज में, कलीसिया में, जो भी है, मेरा ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं आप लोग, अगर आपको चाहिए आपके जीवन में ये वचन आज पूरा हो जाए। मेरे पीछे दाहिने हाथ ऊपर करके रिपीट करो, ईश्वर जो चाहता है, ईश्वर जो चाहता है, ईश्वर जो चाहता है, ईश्वर जो चाहता है, वह पूरा होकर रहेगा, वह पूरा होकर रहेगा। अभी इस वचन है पहला मक्काबी, उसका अध्याय 3 पद संख्या 60 है। फर्स्ट मक्काबी चैप्टर 3 वर्स 60। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसको रिसीव करने का तरीका अभी आपको बोलना, ये वचन आज मेरे परिवार में पूरा हो जाए। बोले आमीन। आमीन। मेरे भविष्य में पूरा हो जाए, मेरे रिश्ते में पूरा हो जाए, मेरे नौकरी में पूरे हो जाए, मेरे
किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार के सिचुएशन है, वहां पर आप बोलना प्रभु मंत्र तंत्र वाला जो चाहते वो नहीं, जादू टोने वाला जो चाहते वो नहीं, मेरा दुश्मन जो चाहता वो नहीं, ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या होगा? पूरा वही होगा जो ईश्वर चाहते हैं। क्या विश्वास करते हो? विश्वास करते हो जी? हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करेगा ना। अभी नौजवान लोग बैठे हैं, आपके लिए भी बोल रहा हूं, क्या है? वही पूरा होगा जो ईश्वर चाहता है। और आप बोलना फादर जी मैं तो ऐसा सोच रहा था, ऐसा चाहता था, कुछ हुआ नहीं। नहीं यार, ये आप लोगों की सोच की वजह से है। वचन इस्तेमाल करके प्रार्थना कर और प्रभु से बोलना प्रभु आप जो चाहते हैं वो मेरे जीवन में पूरा हो जाए, चुटकी में पूरा होगा। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं अक्सर प्रवचनों में बोलता है, हमने टेस्ट करके और टेस्ट करके देखा है ये वचन सचमुच काम करता है। तो आपका बारी आज, इट इज योर टर्न नाउ। इसको महसूस करने का, इसको जिंदा होकर देखने का काम आपका है। यूज करके देखो एनी वर्ड ऑफ गॉड फॉर दैट मैटर, कोई सा भी वचन ऐसे आपने इसको बोलना ये वचन आज मेरे लिए बताया गया, बोला गया है, ये वचन आज मेरे लिए पूरा होगा। बोले आमीन। आमीन। विश्वास करोगे तो फिर वही पूरा होगा। हालेलुया। 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 मार्कुस 9:23 में वचन पढ़ते हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। फॉर द वन हु बिलीव्स एवरीथिंग इज पॉसिबल। लूक 18:27 में लिखा है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। मार्कुस 11:24 में लिखा है, तुम जो प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो वो तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। यस, छोटे छोटे वचन है ना, उसको बोलो यस ये मेरे लिए है और ये वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो। मां मरियम ने ऐसे वचन को ग्रहण किया है, आपका कथन मुझ में पूरा हो। सो रिसीव करने का तरीका भी बता रहा हूं मैं वचन को। बोले हालेलुया। हालेलुया। तो आइए, हम लोग बहुत करीब है क्रिसमस के। प्रभु को दिल में स्वीकारने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है, तो हम लोग अपने दिल को खोलिए। प्रभु के वचन को मां मरियम ने जैसे कबूल किया है, उस पर विश्वास किया, उसी तरह हम लोग भी उस वचन को स्वीकार करें और उस वचन पर विश्वास करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के दान सानंद स्वीकार कर तूने इन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाए, हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, योहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। आराधना 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 आराधना।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएं, सच्चे दिल से प्रभु की आराधना करें। आराधना 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 आराधना, सब मिलकर आराधना 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 आराधना। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए है प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से उतार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगी। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ,
अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें आनंद जीवन प्रदान करे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये दिव्य संस्कार जिसे तेरी प्रजा ने ग्रहण किया है, सदा उसकी रक्षा करे, ताकि वह निष्ठापूर्वक सेवा द्वारा और तेरे महिमामय प्रताप के अधीन रहकर शरीर तथा मन में पूर्ण उद्धार प्राप्त करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। नमो मेरी माँ, नमो मेरी माँ, मानव में जन्मी है माधन्य तू। नमो मेरी माँ, धन्य तू है प्रभु यीशु की माँ। जगत की ज्योति तू है माँ, तेरी महिमा का गान सदा हो माँ। नमो मेरी माँ, नमो मेरी माँ, मानव में जन्मी है माधन्य तू।